टिप ट्रिप में आज सफ़र किया जा रहा है जीटी रोड पर और मैं जा रहा हूँ लाहौर से रावलपिंडी। वैसे अगर इस सड़क को पाकिस्तान की मशहूर तरीन और पुरानी तरीन सड़क कहा जाए तो ये बात गलत ना होगी। सियासी महाजराई में ये सड़क हमेशा से ही हर पार्टी का मरकज़ रही है और ये समझा जाता है कि जो पार्टी जीटी रोड पर इलेक्शन विन कर जाए मरकज़ में उसी की हुकूमत होगी, क्योंकि सड़क पर बहुत ज़्यादा शहर हैं। इस सफ़र में हम देखेंगे कौन कौन से शहर जीटी रोड पर वाक़या हैं और कौन से शहर यहाँ से एक्सेस किए जा सकते हैं। जीटी रोड के अगर पुराने नामों की बात की जाए तो इसे उत्तरापथ, सड़क-ए-आज़म, बादशाही सड़क, सड़क-ए-शेरशाह और जरनैली सड़क कहा जाता रहा है। आमतौर पर ख्याल यही किया जाता है कि इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था, इसलिए इसे जरनैली सड़क का नाम दिया जाता है, मगर यह रूट कई हज़ार साल पुराना है। चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में बरसगीर और सेंट्रल एशिया में तजारत की जाती थी, जबकि ब्रिटिश दौर में सड़क को अंग्रेज़ों ने ग्रैंड ट्रंक का नाम दिया। पाकिस्तान में ये सड़क लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, जेलम, रावलपिंडी और पेशावर जैसे बड़े शहरों में से गुजरती है। लाहौर से निकलकर पहला शहर मुरीदके का आता है, जो ज़िला शेखुपुरा की तहसील है। मुरीदके से एक सड़क नारोवाल शक्कड़गढ़ नारंग मंडी की तरफ जाती है। ये बड़ा अहम रूट है। सादोकी क्रॉस करने के बाद कामोकी का शहर आ जाता है। कामोकी अब तकरीबन गुजरांवाला शहर से मिल चुका है। गुजरांवाला टोल प्लाजा पर 30 रुपये टोल टैक्स अदा किया। जीटी रोड पर लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान आने वाला सबसे बड़ा शहर गुजरांवाला ही है। इसके लिए बाईपास की सहूलत भी मौजूद है, लेकिन अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं और शहर के अंदर 2 बेहतरीन किस्म के फ्लाईओवर भी मौजूद हैं, इसलिए मैं शहर के अंदर से ही गुजर कर जाऊँगा। गुजरांवाला, रावली और गखड़ के इलाके गुजरने के बाद ट्रैफिक थोड़ी कम हो जाती है और सफ़र तेज़ी से कटने लगता है। लें जी, हार्डेस्ट पार्ट गुजर गया है। लाहौर से हम वज़ीराबाद पहुंच गए हैं। तकरीबन 100 किलोमीटर का सफ़र हो गया है और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक और सबसे ज़्यादा जो ख़राब सड़क वाला पार्ट था वो गुजर गया है। अब वज़ीराबाद से आगे जाएंगे तो गुजरात, आगे लाला मूसा और खारियाँ, फिर जेलम और उसके आगे सफ़र चलता रहेगा। लेकिन अब जो है वो शहर थोड़े फासले से आएंगे, सड़क ज़रा बेहतर होगी और आपका सफ़र जल्दी कटेगा भी। और खाने के जो सिलसिले थे वो जैसे मैंने आपको बताता रहा हूँ, खा नहीं सका क्योंकि मुझे शाम होने तक पहुँचना है। तो आगे अब दरिया चनाब आने वाला है गुजरात का, अब गुजरात पे चल के हम मिलते हैं। वज़ीराबाद से सड़क उल्टे हाथ मुड़ जाती है और तकरीबन 10 किलोमीटर बाद चनाब टोल प्लाज़ा आता है। ये अब तक सफ़र का तीसरा टोल प्लाज़ा है। यहाँ पे भी आपको 30 रुपये अदा करने होते हैं। इसे क्रॉस करते ही दरिया चनाब आ जाता है। फरवरी का महीना है, इसलिए दरिया में पानी बहुत कम है और इसका बड़ा हिस्सा खुश्क पड़ा है। वैसे ये पॉइंट फैमिलीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। सड़क के दूसरी जानिब अम्यूज़मेंट पार्क है। इसके अलावा होटल्स और मैकडॉनल्ड्स भी मौजूद है। गुजरांवाला, वज़ीराबाद और गुजरात के लोग अक्सर यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। थोड़ा आगे चलकर जीटी रोड पे मशहूर शाहीन चौक आता है। यहाँ से मंडी बहाउद्दीन और फालिया जाने वाली सड़क निकलती है। सरगोदा शहर जाने वाले भी इसी सड़क से जाएंगे।
जी तो हम लोग पहुंच गए हैं, बास साहब भी मेरे साथ हैं। और रास्ते में लाला मूसा के पास भी सड़क बन रही थी और गुजरात के करीब भी सड़क बन रही थी, सिंगल लेन चल रही थी। और हमारा ख्याल था कि जितनी हमें भूख लगी हुई है 2 घंटे बाद खाना मिल जाएगा, लेकिन 3 घंटे हो गए हैं। हाँ जी बास साहब, की प्रोग्राम है? भूख तो काफ़ी लगी हुई है, मेरा दिल है कि पहले खा लें फिर आपकी रिकॉर्डिंग करें। तो जी लाला मूसा जब आप क्रॉस करते हैं 8-10 किलोमीटर बाद ही मियाँ जी का रेस्टोरेंट आ जाता है। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा खड़ी होती हैं, क्योंकि 3-4 मियाँ जी होटल आपको मिलते हैं। लेकिन मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे सामने एक शॉपिंग मॉल है, ठीक है, एक बहुत बड़ा टावर है भी निशानी है, वो सामने जोज मार्की है, और ये है जी मियाँ जी। तो चल के देखते हैं, पराठे लगवाते हैं और निज़ाम करते हैं। दाल किधर है आपकी? ये देसी की व्यवस्था है। भजन कहाँ से आए हैं आप? जेलम। जेलम से? अच्छा, आप तो करीब से ही हैं। पिंड दादन खान से। अच्छा, तो कहीं जा रहे हैं, स्पेशल खाना खाने आए हैं? नहीं, हम लोग आते रहते हैं, वीकली इधर खाना खाते हैं तकरीबन। अच्छा, तो क्या खाते हैं यहाँ पे आप? इधर की जो मशहूर सौगात है, दाल वगैरह, बाकी चीज़ें भी अच्छी होती हैं। अच्छा, अभी आपकी दाल ख़त्म हो गई है? दाल ख़त्म हो गई है, आज साग मंगाया था। अच्छा, साग भी लगाते हैं ये लोग? ये बहुत बड़ा एक होटल है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा गैदरिंग है बैठने की, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे जो इनकी मज़ेदार और ज़बरदस्त चीज़ है ना, वो है ये पराठा। सादी रोटी है बेसिकली, बलों वाली, उसके ऊपर देसी घी लगाया गया है, और इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू है। हाय, हमने वैसे तो 2 दालें ले ली थी, ये आप देख रहे हैं दाल के अंदर भी उन्होंने देसी घी का एक खड्डा सा बना दिया है। साथ में ये अचार है, अचार आप जितना मर्ज़ी खाएं, बस ले के नहीं जा सकते। अचार ये ख़ुद बनाते हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त अचार है, हम रोटी पे रखते हैं। मुँह में पानी आता जा रहा है, जितनी भूख लगी हुई है। एक हमने साथ लिया कौरमे की प्लेट, लेकिन हम दाल से बिस्मिल्लाह करेंगे। रोटी पे भी देसी घी है और दाल पे भी देसी घी, वाह। जीटी रोड का जो रोमांस है ना, जीटी रोड का जो एक सफ़र की एक आपकी याददाश्त बनती है, मेमोरी बनती है, उसमें ये मियाँ जी होटल लाजमी होता है। ख़ास तौर पे जो लोग जीटी रोड से ट्रैवल करते हैं, उनके ट्रैवल करने की एक वजह ये भी होती है कि मियाँ जी से खाना खाते हुए जाएँ। वैसे सड़क कुछ जगह से टूटी हुई थी, ट्रैफिक भी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो गए, और खाना तो हमने खाने था क्योंकि नाश्ता नहीं करके आए हुए थे। अब बजे हैं 3:40 और 5:40 पे आजकल मगरिब हो रही है, तो 2 घंटे तकरीबन रह गए हैं, और अभी मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। मतलब बीच में अगर हम लिंक करेंगे, ड्रोन की फ़्लाइट्स करेंगे, तो मैं लेट हो जाऊँगा। होपफुली हम मैक्सिमम कवर करेंगे इस सफ़र को, क्योंकि जीटी रोड का जो सफ़र है वो मियाँ जी के बगैर हो नहीं सकता। अभी 2 घंटे का वक्त है और मुकाबला सख्त है, तो अभी निकलते हैं और देखते हैं हम मैक्सिमम जीटी रोड पे कितना सफ़र कर सकते हैं। मेरे साथ रहिएगा। खाने शहर क्रॉस करने के बाद पब्बी फॉरेस्ट आता है। ये भी एक पिकनिक स्पॉट है।
इस वक्त सड़क पहले से बेहतर है और शाम होने में भी तकरीबन 1.5 घंटा बाकी है, इसलिए अब थोड़ा सफ़र स्पीड में करूँगा। पबी फॉरेस्ट के बाद वाला रोड न्यूली बिल्ड है। पहले यहाँ से सिंगल लेन में जाना पड़ता था। जीटी रोड पर जेहलम टोल प्लाजा 5वां टोल प्लाजा है। यहाँ पे भी आपको 30 रुपये अदा करने होते हैं। सर्दियों की वजह से दरिया बिल्कुल खाली है। इस वक्त वैसे लाहौर से पिंडी की तरफ जाएं तो सबसे लंबा पुल जेहलम का ही होता है, जो तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा है। जीटी रोड का सफ़र अगर आपने नहीं किया तो एक दफ़ा भाई के कहने पर लाजमी करें, मगर ख्याल रखें कि यह सफ़र दिन के वक्त हो। दीना के बाद सुहावा जल्दी क्रॉस करके गोजर खान पहुंच गया। जी, जीटी रोड का हमारा सफ़र जारी है और हम गोजर खान के करीब पहुंच गए हैं। रावलपिंडी यहाँ से तकरीबन 70 का मुझे बोर्ड लग रहा है, नज़र आ रहा है। तो शाम होने लग गई है और 15-20 मिनट में शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तो मज़ीद वीडियो नहीं बन सकेगी। अभी मैं जिस चौक पे खड़ा हुआ हूँ ये है, यहाँ से चकवाल के लिए सड़क निकल रही है। ये बड़ा मशहूर चौक है और मोटरवे जब नहीं बनी हुई थी तो ये बड़ा ही अहम और बड़ा ही बिजी था। अभी भी बहुत बिजी है, लेकिन मोटरवे की वजह से इसकी ट्रैफिक डाइवर्ट हो गई है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ से ज़िला चकवाल में बेतहाशा झीलें, आबशारें, डैम और जानवर होते हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा मैं आपसे आखिरी बात कर लूँ, हो सकता है आगे चल के हमारी वीडियो ज़्यादा ना बन सके, तो मे भी पिंडी में चल के मुलाकात हो। तो ये मैंने आपको ऐसे दिखाना था कि हिरन खड़ा हुआ है मेरे पीछे। मेहरबानी। अक्सर दोस्तों में अभी भी बहस होती है कि इस्लामाबाद जाने के लिए मोटरवे से जाएं या जीटी रोड से। जीटी रोड के हामियों का कहना है कि मोटरवे का सफ़र बोरिंग है, जबकि जीटी रोड पर रौनक है और हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई शहर आ जाता है। सफ़र भी 100 किलोमीटर तकरीबन कम करना पड़ता है और टोल टैक्स भी 200 रुपये के करीब अदा करना पड़ता है, जबकि मोटरवे पर इसका टोल टैक्स 1000 रुपये के करीब बनता है। जबकि मोटरवे के हामी ये कहते हैं कि इधर टाइम ज़्यादा लगता है, जबकि जीटी रोड पर फेंसिंग ना होने की वजह से ड्राइविंग भी ख़तरनाक है।
जी तो मेरा सफ़र इस्लामाबाद की तरफ मुड़ने लगा है और पिंडी यहाँ से शुरू हो रहा है। आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं। वाघा से जीटी रोड लाहौर पाकिस्तान में एंटर होता है। लाहौर और सारे शहरों से गुजर के पिंडी में एंटर होता है और पिंडी के बाद ये थोड़ा आगे जाने के बाद केपीके में एंटर हो जाता है। जैसे पंजाब ख़त्म होता है तो केपीके में एंटर हो जाता है और पेशावर में जाके ये ख़त्म हो जाता है किला बालासार के करीब। जीटी रोड के साथ हम सबकी बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ वाबस्ता हैं और हमारे जो बुज़ुर्ग अफराद हैं वो अभी भी जीटी रोड पे ट्रैवल करना ही प्रेफर करते हैं। इवन कि मेरी फैमिली भी जीटी रोड पे ट्रैवल करना ही प्रेफर करती है। आपको ये सफ़र कैसा लगा? आपकी जीटी रोड के साथ क्या मेमोरीज़ हैं? और इसके अलावा खाने के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैंने नहीं बताए आप मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर आप हाल ही में बनने वाली हकला DI खान मोटरवे देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। और अगर पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन सड़कों में से एक नारायण बाबूसर रोड देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। क्रिपन ट्रिप पे मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।